दोस्तों वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि उस दिन शाम हो चुकी थी और वीडियो की क्वालिटी एकदम ख़राब आ रही थी। तो आज की वीडियो में हम हमारी जर्नी कंटिन्यू करेंगे ऑफ माय इंटर कि मैंने कैसे इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो इन लास्ट पार्ट आई थिंक वी डिस्कस अबाउट द टीचर्स एंड माय जर्नी कि मेरी बाकी कैसी जर्नी रही थी। इस वीडियो में मैं मेनली आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो एग्ज़ाम डेज़ की स्ट्रैटेजी जो 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी रही थी वो कैसी रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मेरी कोचिंग थी उन्होंने मॉक टेस्ट टाइम पे लिए थे, कुछ-कुछ डेज़ में वो लेते रहते थे 7 डेज़ फिर 3 डेज़ का गैप फिर 1.5 डेज़ का गैप। तो उस तरीके से जो है मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी सारे सब्जेक्ट्स को लेके कि मेरे को 1.5 डेज़ में कैसे चीज़ें प्रिपेयर करनी। तो मैं मेन एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो मेरा पहला पेपर जो है अकाउंट्स का वो काफ़ी ख़राब चला गया था क्योंकि मैं बहुत पैनिक कर गया था कुछ चीज़ों को लेके। जैसे मैंने जो मिस्टेक्स की थी उसमें फर्स्ट मिस्टेक यही आती है कि जो एक क्वेश्चन था इंश्योरेंस करके एक चैप्टर था जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ की कैलकुलेशन होती थी। तो वो मेरे को क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा और मैंने उसको शुरू किया और मैंने करीब 1 घंटा उस क्वेश्चन में दे दिया और वो क्वेश्चन का आंसर फिर भी नहीं आया। उसके बाद मैं खतरनाक तरीके से पैनिक हो गया, जो चीज़ें आनी चाहिए थी, जो चीज़ें ईज़ी थी वो भी मैंने गलत कर दी। उसके बाद आने के बाद तो हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इंटर का पहला पेपर बेकार गया था तो आगे के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था। तो ये भी मैंने एक सीख ली थी कि और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपका पेपर कोई ख़राब जाता है, पहला पेपर ही ख़राब जाता है तो वो एक बहुत डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अगर आपको रोना है, आप रोइए, आधा घंटा रोइए, 45 मिनट, 1 घंटा रोइए, लेकिन उसके बाद वापस आपको उठना पड़ेगा, सँभालना पड़ेगा खुद को, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। वर्स्ट केस सिनेरियो सोच सकते हैं, जैसे मैंने सोचा था कि अकाउंट्स का मेरा बेकार जा रहा है, वैसा मैंने बताया मेरा टैक्स का भी इतना अच्छा नहीं जाते थे मॉक टेस्ट, तो मैंने सोचा था टैक्स में भी आई थिंक मैं एग्ज़म्पशन नहीं ला पाऊँगा, लेकिन मेरी लॉ और कॉस्ट अच्छी थी, उनमें मैं एग्ज़म्पशन ला सकता हूँ। तो वर्स्ट केस मेरा था कि मेरा फर्स्ट ग्रुप में इन दोनों में एग्ज़म्पशन आ जाएगी, मेरे को अकाउंट्स और टैक्स वापस देना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने सोच के लॉ की जो है शुरुआत की, लॉ पढ़ना शुरू किया था एंड मेरा लॉ का पेपर बहुत अच्छा हुआ था। आई स्कोर्ड आई थिंक 75 मार्क्स इन आई स्कोर्ड 60 प्लस इन लॉ एंड ऑल्सो उसके बाद मैंने कॉस्ट की प्रिपरेशन की थी। मेरा कॉस्ट का पेपर भी बहुत अच्छा गया था, उसमें भी आई स्कोर्ड प्रीटी मच वेल मार्क्स, आई थिंक 60 प्लस मार्क्स आए थे उसमें भी। टैक्सेशन का पेपर जैसा सोचा था वैसा ही इतना ख़ास नहीं गया था, फिर भी मैंने काफ़ी सही स्कोर किया था। एंड में मैं आपको सारे मेरे स्कोर्स बताने वाला हूँ, मैं रिज़ल्ट शेयर करने वाला हूँ। तो उसमें आप मेरे स्पेसिफ़िक स्कोर देख सकते हैं क्या रहा था। उसके बाद एडवांस अकाउंट्स भी मेरी एक थोड़ी वीकनेस में आती थी, पता नहीं अकाउंट्स मेरी थोड़ी वीकनेस हो चुकी थी इंटर में। तो एडवांस अकाउंट्स भी इतना ख़ास नहीं गया था एंड उसके बाद पेपर है ऑडिट मेरा उस टाइम पे मतलब जैसे वो मैंने समझाया था कि काफ़ी एक रटने वाला थ्योरी सब्जेक्ट होता है, उसको बहुत मुश्किल से लोग पढ़ पाते हैं, उसमें स्कोर कर पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ रटना पड़ता है, स्पेसिफिक वर्ड्स याद करने पड़ते हैं। तो मेरी थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग पार्ट था ऑडिट क्योंकि मेरे को चीज़ें याद हो जाती थी और मैं अच्छे से रट लेता था उन चीज़ों को, तो ऑडिट मेरा अच्छा पार्ट था, ऑडिट का पेपर मेरा अच्छा गया था। एंड बात करें आगे हमारे ईआईएस, एसएम की और एफएम इको की, तो ये दोनों पेपर्स भी मेरे बहुत अच्छे गए थे। ईआईएस में भी आई स्कोर्ड एग्ज़म्पशन एंड एफएम इको में भी आई स्कोर्ड एग्ज़म्पशन। तो पेपर्स की बात करने के बाद अब मैं आपको एक बार स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो अकाउंट्स के पेपर के बाद मैंने आई थिंक आधे घंटे थोड़ा दुःख मनाया था मेरे अकाउंट का पेपर ख़राब होने का। उसके बाद मैंने लॉ की प्रिपरेशन शुरू की थी। मैं करीब आई थिंक मेरी मेनली प्रिपरेशन ये रहती थी कि मैं एग्ज़ाम से आके नॉर्मल अपना चाय नाश्ता मतलब चाय पीता था और थोड़ी देर सो लेता था अगर मेरे को रेस्ट करना है तो। उसके बाद मैं 8 साढ़े 8 बजे उठ के खाना खा के अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता था, जिसका मेरे को रात के 1-2 जितना मेरा मन लगता था, जितना मैं कोई तो मेरा टारगेट लेके चलता था उतनी देर में पढ़ता था। फिर मैं बीच में नींद लेता था अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे की। 6 घंटे मैं अभी तक मान के चलता था मैक्सिमम, से ज़्यादा मैं सोता नहीं था एग्ज़ाम के बीच। तो 6 घंटे उठने के बाद सुबह उठ के मैं वापस कंटिन्यू करता था चीज़ें। तो लॉ में मेरे को याद है मैंने 2 बुक्स थी, उनमें मैंने चीज़ें बनाई थी कि मेरे को पहले कैसे करना है और उसके बाद में कौन-कौन से टारगेट्स बनाने हैं। तो ये मेरे को चीज़ें मॉक टेस्ट से समझ में आई थी कि मॉक टेस्ट में मैंने कैसे परफ़ॉर्म किया था और मेरे को अभी कैसे परफ़ॉर्म करना है। तो वैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी बन गई थी कि मेरे को फटाफट से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और ऐसा नहीं है कि नई कोई चीज़ लेके बैठ जानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसको देखते रहना है। आपका डेढ़ दिन में इतना भयंकर दिमाग चल रहा होता है ना एकदम मशीन की तरह कि आपको सारी चीज़ समझ में आने लग जाती है। मैं आपको बताऊँ मेरा टैक्स में जो डिडक्शंस पार्ट है वो मेरे को कभी ठीक से याद नहीं हुआ था। उन डेढ़ दिन के अंदर डिडक्शंस मैंने 40 मिनट्स में शायद सारी रट दी थी एक बार में पूरी। तो उस टाइम पे सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आने लग जाती हैं। तो डेढ़ दिन में मैं अपना स्लीप शेड्यूल मेनली ऐसा करता था कि मेरा ऐसा नेचर रहता है, बॉडी का टाइप ऐसा है कि मैं स्लीप कॉम्प्रो करके मतलब अपनी परफॉर्मेंस निकाल सकता हूँ। मैंने स्लीप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रो की है, मतलब आई थिंक लॉ और कॉस्ट के बाद सबसे ज़्यादा मैंने स्लीप कॉम्प्रो की थी टैक्स में। उन डेढ़ दिन में मैं कुल मिला के डेढ़ दिन में आई थिंक मैं 5 घंटे सोया था, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोया था। टैक्स के पेपर में भी और आई थिंक ऑडिट के पेपर में भी मैं ज़्यादा नहीं सोया था।
क्योंकि खुद को मैंने पुश किया था इन चीज़ों में काफ़ी, क्योंकि हम इस चीज़ के लिए 8 से 9 महीने से मेहनत कर रहे थे। तो इतना आई थिंक उन 15-16 दिन के लिए करना बनता था। तो मैंने वो सब करके खुद को पुश किया था और स्लीप कॉम्प्रो करके मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट की थी। मेरा बस इतना था कि जितना मैंने 8-9 महीने में पढ़ा है ना, उतना एटलीस्ट मैं पढ़ के जाऊँ, कुछ नया ना पढूँ। तो उतना तो हो, ताकि एटलीस्ट लास्ट टाइम जो रिवीजन करेंगे वो अगर एग्ज़ाम में आ गया तो मैटर करेगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि जो हमने इतने टाइम से पढ़ा है और जब हम लास्ट डे पे पढ़ते हैं ना, लास्ट डे का पढ़ा हुआ बहुत मेन याद रहता है एग्ज़ाम टाइम में। तो वो चीज़ मैंने की थी। उस टाइम पे मैंने कुछ नई चीज़ नहीं उठाई थी। ज़्यादा से ज़्यादा शायद मैंने एमटीपी या आरटीपी का कोई एक आध क्वेश्चन उठाया होगा। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं उठाया था। एंड देन ऐसे पेपर्स जाते गए थे और ऐसे ही मैंने 1.5 दिन सारे निकाले थे स्लीप कॉम्प्रो करके अपने टारगेट्स बना के। मेरे टारगेट्स अब मैं फेयर कर भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं। अभी सिस्टम भी बहुत चेंज हो चुका है। अब आपके एसपीएम वगैरह आ चुके हैं। तो ये सब 1.5 डे में रहता था। उसके बाद जब वो दिन ख़त्म हुए तो खूब सारा एन्जॉय किया, खूब सारा रिलैक्स किया। जितनी चीज़ें करनी थी, सोची थी, सब चीज़ें की थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपकी रहती है कि जब आपके एग्ज़ाम नहीं आ रहे होते ना, आपको हर चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही होती है। ऐसा नहीं है मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी, मैंने मूवीज़ नहीं देखी, मैंने गाने नहीं सुने, मैंने बीच-बीच में मूवीज़ भी देखी, कोई-सी सीरीज़ भी देखी थी। पर मैं उनको एज़ अ रिवॉर्ड अपने लिए रखता था कि जैसे मैंने कुछ टारगेट अचीव किया, एक चैप्टर कंप्लीट किया, इतना कुछ किया, तो मैं 1 पार्ट या 1 एपिसोड देख लेता था। तो खुद को इतना भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद को माइंड को थोड़ा फ्री भी रखना है ताकि हम पढ़ाई पे फ़ोकस कर पाएँ, लेकिन पढ़ाई पे ज़रूर फ़ोकस करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें छूटनी चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि उसके बाद अगर आपका अटेम्प्ट लग जाता है ना, तो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर जाता है। तो फाइनली अगर अपने स्कोर की बात करें तो मैंने अपना स्कोर जो है यहाँ सामने लगा दिया। आप मेरे एक-एक मार्क्स देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ ख़ास स्कोर नहीं है, पर मेरे लिए काफ़ी ग्रेट अचीवमेंट थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई चीज़ निकाली है। क्योंकि देखा जाए तो मेरे 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स देखते हुए इतना कुछ श्योर नहीं था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर भी क्लियर कर पाऊँगा। पर हाँ, चीज़ें हो गई थी और इतना कभी रिग्रेट नहीं रहा कि कहीं जगह कम मार्क्स रह गए या कुछ रह गया। ठीक है, जितना आया था उतना। तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये थी मेरी सीए इंटर की जर्नी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा अबाउट माय आर्टिकलशिप कि मैंने कहाँ से की, कैसे की और 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। उसके बाद हम बात करेंगे फाइनल की प्रिपरेशन की एंड उसके बाद बहुत सी चीज़ें अबाउट माय जॉब कि मैं अभी कहाँ लगी है, कैंपस के थ्रू लगी है या ऑफ कैंपस है, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।